अच्छा जी, बात ये है क्या हुआ आगा साहब? यार आगा साहब को होश दिलाएं, क्या हो गया? कैसेट फंसी यार, ना कड्डो हो गया। अब लोगों को क्या पता कैसेट्स क्या होती थी यार। अच्छा, वो भी जिंदगी की एक बड़ी शानदार हॉबी होती थी। क्या बात। वो खुद जाना, वो टीडी की एक कंपनी आया करती थी, उसके कैसेट सबसे अच्छे होते थे। एक लिस्ट बना के हाथ से लेके जानी, इसमें ये गाने रिकॉर्ड करवाने। मैं ना कैसेट में पेंसिल फंसा के ऐसे ऐसे करती थी। लो जी, पता लग गया कितनी पुरानी। जो टेप बनी ने कह दी हरा बटन लाओ, चलते कर दी। और फिर कैसे जरा गा के ना दरमियान में करें, मुझे दिल से न भुलाना। अच्छा, फिर फौरन की करना क्या, इधर उधर को चीज देके। अच्छा, एक और चीज, किस किस को याद है सबसे पहला वॉकमैन? हाँ। जिसमें वो लोहे का वैसे वो एक बट्टी थी, हाँ, और साइडों पे उसके मफिन्स होते थे। हाँ जी, हाँ जी। डबल वाला पापा ने दुबई से भेजा था मेरे। किसके पापा ने? तेरा प्यो बेटा उन्हें डबल भेजा नहीं। पापा दुबई हुंदा सी, ओ ते तेरे केस च जमदे ही अंदर हो गया। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਓ ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਹਿਰ ਨਫਸੀਆਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਵਾਪਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰ ਦੇ। ਯਾਰ ਵਾਹ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿੰਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ, ਜਿੰਨ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪਾਪਾ कर दिया। अच्छा जी, हमारी ऑडियंस बहुत प्यारी ऑडियंस, बड़ी हंसमुख, बड़ी जोशीली आनी थी, लेकिन आज अच्छा नहीं, बहुत प्यारी ऑडियंस आई है जी। ऑडियंस में सबसे पहले कौन है जी? मेरा नाम डॉक्टर तैयबा ताहिर है और मैं टीच करती हूँ लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में। ओके। आज यहाँ पर उर्दू ज़बान के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। जी जी जी, प्लीज प्लीज कीजिए। जो सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते। अरे वाह, बहुत आला, बहुत आला, वाह वाह वाह। जिस तरह से अभी ट्रेंड चल रहा है, बच्चे भी ये कहते हैं कि काश उर्दू भी हम इंग्लिश में पढ़ रहे होते। ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। तो बिल्कुल उर्दू को हम लोगों ने बड़े पस मंजर में रख दिया, उसको कोई तवज्जो हासिल नहीं है। अभी हमारे पास ऐसा है कि इंग्लिश को प्रमोट करते हैं, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए ऑफिसेज में, कॉलेजेस में, स्कूल में, लेकिन हमने देखा अगर कोई बंदा उर्दू ज़बान में थोड़ी सी भी शकील उर्दू में बात करता है तो लिटरली हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को बिल्कुल समझ आनी बंद हो जाती है। वो पूछते हैं इसका मतलब। आपने ये बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया। अच्छा, इस बारे में मैं अक्सर सोचता हूं, और जो सबसे पहली बात मेरे जहन में आती है वो ये आती है कि ये जितनी ज़ुबानें हैं ये तमाम इंसान ने अपने जहन से तख्लीक की हैं। जब ज़रूरत पड़ी बात करने की तो लैंग्वेज इवॉल्व होती गई वक्त के साथ साथ। फिर मैं ये देखता हूं कि अंग्रेज़ी क्यों अहम है, क्योंकि तमाम दुनिया के उलूम अंग्रेज़ी में आ गए, चाहे वो तिब हो, चाहे वो कुछ और हो, तमाम उलूम कंप्यूटर के भी सारे अंग्रेजी में आ गए, तो वो मजबूरी बन गई। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है, जर्मन और चाइनीज अब लोगों की जरूरत क्यों बन रहा है, क्योंकि वो कौमें इतनी तरक्की कर गई हैं कि उन कौमों की जबान में बात करना लोगों की मजबूरी बन गई है, इसलिए वो जुबानें तरक्की कर रही हैं। मैं ये समझता हूं, जब मैं खुद सोचता हूँ, ये मेरा ज़ाती ख्याल है और इससे कोई भी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इत्तफाक करे, वो ये है कि जब तक किसी ज़ुबान में मजबूरी ना बन जाए दूसरी कौमों की, उसको सीखना, उसको समझना, तब तक कोई ज़बान तरक्की नहीं कर सकती। आप कॉन्फ्रेंसें करवा लें, आप किताबें लिख लें, आप जो चाहे जी चाहे आप कर लें, जब कौम कोई दुनिया में ऊपर उठती है, उसका सर फख्र से यूं बुलंद होता है, तो लोग उसकी हर चीज को कॉपी करते हैं। हमारी कौम जब तरक्की करेगी और उसके साथ साथ लोग हमें देखेंगे कि ये उर्दू बोलने वाले लोग हैं, ये पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, तो उसके साथ साथ जो है सब ऊपर उठेंगे। आप छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि पंजाबी फिल्मों ने और पंजाबी म्यूजिक ने
पिछले कुछ अरसे में बहुत तरक्की की, तो अब बच्चे बच्चियां पंजाबी में रैप कर रहे हैं। ऐसा है। अब उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी, किसी ने जबरदस्ती धकेला नहीं उन्हें, क्योंकि जिस चीज की तरफ जबरदस्ती धकेला जाता है ना, उससे दिल उचाट हो जाता है। मुझे ये लगता है जब किसी कौम ने अपनी अखलाकियात ठीक की, शायद बहुत कम लोग ये जानते हो, जो जानते हो तो जानते ही हैं, वो ये कि जब मुसलमानों पर बहुत ज्यादा तरक्की का दौर था, उस दौर में ब्रिटिश पाउंड के ऊपर कलिमा लिखा गया था। वो पाउंड आज भी मौजूद है। अच्छा जी, जो किंग था बरतानिया का, किंग ऑफा उसका नाम था, उसने देखा कि ये जो मुसलमान हैं ये अरबी बोलते हैं और ये ताकत हासिल करते करते इतने करीब आ गए हैं, उसने पाउंड के ऊपर कलिमा लिखवा दिया और वो पाउंड आज भी मौजूद है, म्यूजियम्स में पड़े हैं। अब आप कभी सोच सकते हैं कि बरतानिया के पाउंड पे उन्होंने कलिमा लिखवाया, वो इसलिए लिखवाया, आपके पास इल्म था, आपके पास ताकत थी, आप ऊपर उठे हुए थे। तो कौम उठेगी, इखलाकियात उठेंगी, तो मुझे ये लगता है कि दुनिया की सबसे डिसेंट जबान उर्दू है, ये भी तरक्की है। अच्छा, इसमें एक और पहलू भी है। जब हम देखते हैं कि कोई भी बहस हो रही है, डिबेट हो रही है उर्दू के बारे में, तो आप उसको नोट करें तो कुछ देर के बाद लगने लग जाता है कि वो उर्दू की मोहब्बत में नहीं की जा रही, वो अंग्रेजी की मुखालफत में की। बहुत खूबसूरत बात। ये हमें अपना ये एटीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने दुरुस्त किया। और ज्यादातर ये वो लोग करते हैं जो अंग्रेजी में कदरे कमजोर हैं, बिल्कुल, उर्दू में पुराने होने की वजह से थोड़े से वो बेहतर हैं, बिल्कुल, तो वो दूसरे को थोड़ा नीचा करने के लिए या आने वाली नई नस्ल को थोड़ा सा ये बताने के लिए कि नहीं भाई नहीं तुम वो, तो वो उर्दू को। और तीसरा जो सबसे बड़ा जुल्म उर्दू के साथ हो रहा है, खुदारा ये करना बंद कर दें कि उर्दू को वापस खींचा जाता है कि जो पहली उर्दू थी उसी पर लौट जाएं। ऐसा ना करें। जैसे इवॉल्व कर रही है जबानें, ऐसे ही इवॉल्व करती हैं, नए अल्फाज आने दें, नए एक्सेंट्स आने दें, ये इसी तरह तरक्की करेगी। अगर रोक रोक के वापस लगाम खींचते रहेंगे तो ये तो 200 साल पीछे चली जाए। आगा साहब, बचपन में आपने किसी के घर की बेल बजाई और ये कहा कि आंटी हमारी बॉल आई है वापस का? उनकी तो अभी तक ख्वाहिश है मैं किसी की बेल बजा। जी बेटा, मेरा नाम इशरत मंजूर है। मैं यहाँ पे एक शेर सुनाना चाहूंगी अरसलान अब्बास का। मैं बिल्कुल नहीं डरता अरसलान अब्बास से। बार सुना है आप अरसलान अब्बास का? शायर है। अच्छा, शायर है। तड़ी लौंडे तन मुझे लगा। जी अता कर। ये जो कर रहे हैं नसीहतें, इन्हें मशवरों की हैं आदतें, दिल ख्वाब जद इन्हें छोड़, ये तेरी दास्तां नहीं जानते। अच्छा भाई, वाह। ठीक है, खुद को हम बदलते हैं। शुक्रिया मशवरे का, चलते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद।